हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए फार्मा सेक्टर का महारथी स्टॉक फिर भागने के लिए तैयार हो रहा है? क्वेश्चन मार्क। देखेंगे समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस से, लेकिन महारथी स्टॉक क्यों कहा जा रहा है इसको हर तरीके से देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक ज्वाइन पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। सीधे स्टॉक का नाम सन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जरा ध्यान से देखिए, ये स्टॉक फार्मा सेक्टर का लीडर स्टॉक है और फार्मा सेक्टर पिछले 3 से 4 महीनों से हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, जब से गिरावट आई है, जब से कोरोना आया है। 1,27,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अच्छी तरह उछला नहीं है शेयर। अभी द रियल रैली जो है वो बची हुई है। कंपनी के ऊपर 8,000 करोड़ का डेट है। पिछले कुछ टाइम में बहुत बड़े बड़े झटके इसको लगे हुए हैं सन फार्मा को। सेल्स ग्रोथ देख लीजिए आप, पिछले 3 साल की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो, कितनी हालत बुरी हुई है। लेकिन अब जान में जान आई है जब से आया है कोरोना। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर लेके चलूं तो आज देखिए, रेवेन्यू में कोई कमी नहीं है, बढ़ा नहीं, लेकिन ऐसे कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। बल्कि मार्च में भी 32,000 करोड़ का रेवेन्यू इसने दिखाया। मैं फिर से रिपीट करूंगा, बढ़ा नहीं है तो इतना ज्यादा कम भी नहीं हुआ है। तो अपनी चीज मेंटेन जरूर कर रखी है। साथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी में झटका जरूर लगा था, वो अब तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको इस स्टॉक के, अगर मैं पीयर ग्रुप के शेयर्स में आपको लेके चलता हूं, यानी कि फार्मा में और कौन से बड़े प्लेयर्स हैं, आप देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए। सन फार्मा सबसे बड़ा शेयर है जब फार्मा इंडस्ट्री की बात आती है। फिर आपके पास आता है डॉक्टर रेड्डी, फिर सिप्ला, फिर ऑरबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, बायोकॉन, कैडिला हेल्थ केयर। ये बहुत सारे स्टॉक्स यहां पे देखने को मिलेंगे आपको। अब मैं सन फार्मा के कारोबार की बात करता हूं, जो फ्राइडे को इसने किया था। फ्राइडे का कारोबार 534 के आसपास, देखिए यहां पे ये इसका लास्ट प्राइस है। 2% की तेजी यहां पे देखने को मिली थी। लेकिन अगर मैं यहां पे लेके चलूं आपको, इसमें कितना कारोबार हुआ उसको देखिए। 98 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 14 लाख शेयर की डिलीवरी हुई। 14% की यहां पे डिलीवरी मुझे देखने को मिल रही है। और अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ चलूं और समझने की कोशिश करूं तो कैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न है। पब्लिक की अच्छी खासी हिस्सेदारी सन फार्मा में है, यानी कि 14 करोड़ 68 लाख शेयर्स जो है आप देख सकते हो, 6% की हिस्सेदारी है। 14 करोड़ 68 लाख शेयर्स और 6,20,000 लोग जो है रिटेल निवेशक यहां पे इन्वेस्टेड है। मतलब रिटेल निवेशकों की बड़ी होल्डिंग यहां पे है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड की किस तरीके की होल्डिंग यहां पे है। जरा देखिए ध्यान से, म्यूचुअल फंड वाले क्या शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या फिर कंसिस्टेंट पड़े हुए हैं। तो म्यूचुअल फंड वालों का डाटा अगर मैं देखूं, पिछले 4 क्वार्टर का डाटा देखता हूं तो कोई ज्यादा बढ़त नहीं है, कोई ज्यादा कमजोरी भी नहीं देखने को मिल रही, बल्कि मैं कहूंगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। ओवरऑल जून सितंबर इनमें 10% के ऊपर ही है, 11% भी नहीं गया म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, तो मेंटेन्ड है। और अगर मैं सितंबर 2019 के कंपैरिजन में बात करूं अभी के टाइम पे, तो थोड़ा बढ़ा ही हुआ है म्यूचुअल फंड का डेटा। ये तो हो गया म्यूचुअल फंड। अब फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की बात करते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है सन फार्मा के अंदर। तो देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों को मैं देख रहा हूं तो यहां पे मुझे दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा कमी देखने को मिली है इनकी होल्डिंग में, और मार्च में भी और जून में भी हल्की हल्की कमी देखने को मिली है। अब आप कहोगे यार, आप तो कह रहे हो कि भाई ये स्टॉक भागने के लिए रेडी हो रहा है। देखिए, वो सब हम आपको टेक्निकल चार्ट पे लेके जाएंगे, तब आपको समझाने की कोशिश करेंगे सन फार्मा के। चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहां पे चल रहा है टेक्निकल पार्ट में। और मैं आपको सीधे लेके चलता हूं टेक्निकल पार्ट की तरफ। उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ यहां पे शेयर करना चाहता हूं। इस कंपनी के मार्च क्वार्टर में, मार्च 2020 वाले क्वार्टर में 13.2% शेयर्स गिरवी रखे हुए थे, जो कि जून क्वार्टर में गिर के 10% आ जाता है। यानी कि 3% शेयर्स एक क्वार्टर में इन्होंने छुड़वा लिए गिरवी रखे हुए, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे देखने को मिल रहा है। अब मैं टेक्निकल पे लेके चलूंगा तो वहां पे क्या एस्पेक्ट दिख रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए टेक्निकल चार्ट, फार्मा सेक्टर 2015 से लेके अब तक बहुत पेन की सिचुएशन थी, और सन फार्मा में भी आप देख सकते हो कि 1200 के लेवल से ये शेयर गिर के कहां तक आया है, 300 के लेवल तक। अब आपको यार ये तो बहुत ही पेन की सिचुएशन होगी। मतलब 100 रुपए का शेयर 25 रुपए में आ गया। देखिए, बिल्कुल यही मैं आपको बताना चाहता हूं। और इस स्टॉक में आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि पॉजिटिविटी
मतलब पूरा ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन साइड ही रहा। इवन मंथली में आप देख सकते हो, देखिए मंथली चार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाले के लिए, मंथली और वीकली। जरा समझने की कोशिश कीजिए, इस स्टॉक ने मंथली चार्ट पे बेयरिश क्रॉस जो बनाया था वो सितंबर 2017 में बनाया था। उसके बाद कोशिश बार बार यहाँ पे पार करने की हुई है, ये देखिए बिल्कुल, लेकिन बुलिश क्रॉस मंथली में नहीं बना। बट इस बार की सिचुएशन कुछ ऐसी देखने को मिली है कि यहाँ पे बुलिश क्रॉस कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्राइस को ऊपर ही रहना पड़ेगा। अब मैं आपको डिटेल में समझाने की इसकी कोशिश करूंगा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। फिलहाल अगर आप मंथली चार्ट को देख रहे हो तो जरा देखिए, इतनी बड़ी अपर शेडो कितना रिस्क का काम है। अगर कोई यहां से एग्जिट किसी ने नहीं मारा होगा तो सोचिए कि आपको सीधे सीधे क्लियर कट सिग्नल मिल रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ, भाई निकलने की बारी है। उसके बाद आप देखिए फिर से लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनती गई है, तो मतलब निकलते रहो। एक बार भी ऐसा नहीं हो यहाँ पे हायर हाई जरूर बना, लेकिन हायर लो ये देखिए बिल्कुल, फिर उसके बाद और नीचे गिरा है। और अभी के टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको हायर हाई मिल चुका है पिछले हाईज को पार करता हुआ। अब अगर करेक्शन भी आती है तो आपको हायर लो चाहिए। बट ये इस मंथ में एक लायंस अटैक काइंड ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है। पिछले मंथ में इसको हमने पकड़ लिया था। अब आप कहोगे कैसे, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल दो करेक्शन आई थी तो 475 480 के लेवल पे ये पकड़ा गया था और शेयर ने अच्छा रिटर्न दिया है पिछले एक महीने के अंदर। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वीकली पे जरा ध्यान से समझिए इसको, इस स्टॉक को जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। मैं कहूंगा इसका जो लेवल था धीरे धीरे, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट को भी वही लोग फॉलो करते हैं बड़े टाइम फ्रेम वाले, और इनको समझते हैं कि अच्छे मौके यहां से मिलते हैं। देखिए बिल्कुल बेस टूटा, स्टॉक नीचे 300 के लेवल के आसपास आया, और उसके बाद हमको क्या चाहिए था, यहाँ पे पिछले हाईज को ये पार कर दिया, और इसने बहुत आराम से ये पिछले हाईज को पार कर दिया। जब पिछले हाई को पार कर दिया, जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि जब आपको ट्रेंड रिवर्सल देखना होता है तो हायर हाई हायर लो की सीरीज आपको देखने को मिलेगी। जो ये करेक्शन है ना, ये करेक्शन मैं कहूंगा ये डीप भी हो सकता है, ये इस तरीके से फ्लैट भी हो सकता है, हल्का सा डाउन, ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये सब हर तरीके के करेक्शन है। ये फ्लैट करेक्शन हो गया, हल्का सा कम डाउन वाला करेक्शन, ये बिल्कुल डीप वाला करेक्शन। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन, और मैं कहूंगा इसको एक ट्रायंगल फॉर्मेशन जिसमें रेंज जो है धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और उसके बाद अब ये हमारी रडार में क्यों आया, क्वेश्चन आपके मन में बनना चाहिए कि फिर से रडार में क्यों आ गया ये शेयर। तो देखिए ये शेयर रडार में इसीलिए आया कि जैसे पहले की सिचुएशन थी उसी तरीके की सिचुएशन फिर से हमें बनती हुई देखने को मिल रही है। पिछले 3 वीक से कंसोलिडेशन चल रहा है, ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ। इस ब्रेकआउट को देखिए, इस ब्रेकआउट में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, बहुत सारी लर्निंग रेंज कॉन्ट्रैक्शन वाली छुपी हुई है। लेकिन यहां पे देखिए ये बड़ी कैंडल, उसके बाद 3 छोटी छोटी कैंडल्स बनती हुई दिख रही है, जो कि अगली रैली के ऊपर संकेत दे रही है, और 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रही है। इसका मतलब तैयार हो रहा है स्टॉक अगली रैली के लिए। लेकिन इसके लिए आपके पास क्या तैयार है, स्टॉप लॉस रेडी है। अब एंट्री आपको देखना है, कैसे एंट्री यहां पे मिल सकती है। एंट्री के लिए देखिए स्टॉप लॉस ऑलरेडी आपके पास रेडी है, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। अब एंट्री एग्जिट आपको देखने हो, समझने हो, तो भाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो हम रेंज कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे उसको आप जरा ध्यान से देखिए। 1 2 ये डिमांड धीरे धीरे ऊपर जाती जा रही है, जो कि काफी अच्छी बात होती है और एक ब्रेकआउट के लिए बहुत ही बढ़िया बात। लेकिन ब्रेकआउट के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ब्रेकआउट के रेंज में अगर आपको ब्रेकआउट के बाद पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो जो कि अभी बनता हुआ दिख रहा है वो मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। यहां पे प्राइस थोड़ा नीचे जरूर गिरा, लेकिन अब प्राइस 20 के नियर कंसोलिडेट कर रहा है। 20 के नियर कंसोलिडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं कहूंगा। तो अब आप देखिए, अब आपको अगर एंट्री कहां पे करें, देखिए एंट्री भी अब आपको दिख जाएगी जब आपको स्टॉप लॉस दिख गया। तो स्टॉप लॉस ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 520-22 के आसपास का स्टॉप लॉस यहां पे बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है अगर आपको एंट्री करनी है तो 540 की ये रेंज फर्स्ट रेंज पार होनी जरूरी है। सेकंड अगर आपको सेफ एंट्री यहां पर करनी है तो 550 की रेंज ये पार होनी जरूरी है। तो ये 2 रेंज है इस स्टॉक को, इस वीडियो को आप देखिए ध्यान से। और स्टॉप लॉस देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है स्टॉक मार्केट में, रिस्क आपका मिनिमाइज हो जाना चाहिए। मतलब समझ रहे हो आप, कम से कम रिस्क के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आप सेफ साइड और सेफ ऑप्शन लेके चल रहे हो। आपको पता है यहाँ पर 20 के नियर सपोर्ट लिया है इसने, और कभी भी यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। तो 540 550 2 लेवल्स अलग अलग, और रिस्क कितना है 520 के आसपास का, यानी कि 20 रुपए का और यहाँ पे 30 रुपए के आसपास का रिस्क। और आगे तो रैली तो जबरदस्त आ सकती है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको
आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस आपको डिटेल में बारीकी से इस तरीके से सीखनी है, ब्रेकआउट क्या होता है और ये लायंस अटैक क्या होते हैं, ये चीजें समझनी है तो आप ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।